हेलो एवरीवन, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता क्या है, देखिए इसके पहले वाले वीडियो जो व्यक्ति नहीं देखे हैं जा करके देख लेंगे। उसमें पढ़ाया गया है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये फोर्थ पार्ट है, इसको समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता क्या है कि इसका साइन होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ई है, ये हैं, या आकारांत इकारांत एकारांत के बाद है प्रेजेंट हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। मतलब इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये हैं, या फिर आकारांत इकारांत एकारांत के बाद है प्रेजेंट हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। ठीक है, समझिएगा। इसका साइन क्या हो जाएगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ये है, ये है, या आकारांत है, इकारांत है, एकारांत है इत्यादि हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। ठीक है, मतलब जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि, या फिर या है, ई है, ए है, या फिर अकारांत इकारांत एकारांत के बाद है प्रेजेंट हो तो वह क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो जाएगा। इसके साथ यूज होने वाला हेल्पिंग वर्ब है, यूज होने वाला हेल्पिंग वर्ब हैव या फिर हैज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ यूज होने वाला हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज तथा मेन वर्ब V3 का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आप किसी भी सेंटेंस में यदि हैव या हैज दिख जाए, किसी भी सेंटेंस में हैव या हैज दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि वो परफेक्ट टेंस का बात कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और यदि किसी सेंटेंस में परफेक्ट दिख जाए, यदि कहीं भी परफेक्ट का बात किया जा रहा हो तो आप बेसिकली समझ जाइएगा कि यदि उसमें परफेक्ट का बात हो रहा हो, यदि उसमें परफेक्ट का बात हो रहा हो तो उसमें श्योरली हैव या हैज का प्रयोग किया जाएगा यदि वह प्रेजेंट में है। यदि वह प्रेजेंट में है और परफेक्ट का बात किया जा रहा है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज का प्रयोग अवश्य किया जाएगा। ठीक है, अब दो बातें हैं, यानी कि हैव का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे और हैज का प्रयोग किसके साथ करेंगे ये भी जानना चाहिए। तो जब हम पर्सन जब पढ़ा रहे थे तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन पढ़ाए थे। फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन क्या होते हैं, उसके अंदर में कौन कौन से आते हैं, सिंगुलर क्या होते हैं और प्लूरल क्या होते हैं, पढ़ा चुके हैं। यदि किसी को नहीं पता हो तो पीछे वीडियो में रिकॉर्डेड है, जा करके देख सकते हैं। तो हैव का प्रयोग आई प्लस ऑल प्लूरल के साथ, हैव का प्रयोग आई प्लस ऑल प्लूरल पर्सन चार्ट में बताया गया है, तथा हैज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होगा, ही, सी, इट, दिस, ए सब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट एटसेट्रा, मतलब थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। ठीक है, आई पता होगा, आई मीन्स में होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। ऑल प्लूरल यानी कि वी हो जाएगा, यू हो जाएगा, दे हो जाएगा, एक से अधिक सब्जेक्ट हो जाएगा, या फिर एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि थर्ड पर्सन का आई प्लस ऑल प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको बात बता रहे थे कोई भी सेंटेंस बेसिकली तीन चीज से मिलकर बना होता है, सब्जेक्ट,
वर्ब और ऑब्जेक्ट से। कोई भी सेंटेंस कितने चीज़ों से मिलकर बना होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से। और याद रखिएगा, बिना वर्ब का कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकता है। सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस हो सकता है, ऑब्जेक्ट के बिना भी सेंटेंस हो सकता है, लेकिन वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखिए कोई भी सेंटेंस क्या चीज़ से मिलकर बना होता है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट से। और वर्ब को दो पार्ट में तोड़े गए हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होने वाला हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव है या फिर हैज है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होने वाला हेल्पिंग वर्ब हैव है या फिर हैज है, तथा मेन वर्ब क्या है? V3 है। मेन वर्ब क्या है? V3 है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि V1, V2 एंड V3, V4, V5 क्या होते हैं, तो थोड़ी सी बातें समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए गो, इसको V1 बोलते हैं। किसी भी इंग्लिश लेटर का जब उसका विकास होता है तो वह प्लुरल होता है। जब इंग्लिश ग्रामर में जब वर्ब का जन्म होता है तो वह जन्म से प्लुरल होता है। वर्ब की बात कर रहे हैं, तो यानी कि यह गो क्या है? प्लुरल है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस जोड़ते हैं। किसी भी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस जोड़ा जाता है, तो वह V5 बन जाता है। ठीक है, तो V1 हो गया। गो का V2 होता है वेंट। ठीक है, गो का V2 वेंट होता है, तथा V3 गॉन और V4 गोइंग। और आपको अभी बताएं कि गो में एस या ईएस लगा देंगे तो V5 बन जाएगा, यानी कि गोज। V5 हो गया। और V5 कभी भी सिंगुलर होता है। ठीक है, अच्छा, और कभी भी प्रेजेंट का बात करता है V5। देखिए गो में क्या जोड़ दिए? ING, तो क्या बन गया? V4। किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? V4, तथा एस या ईएस जोड़ दीजिएगा तो V5 बन जाएगा। यानी कि यदि आपको V1 फॉर्म याद हो, ये दो चीज़ याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत वाली बात होती है V2 और V3। तो जब हम वर्ब फॉर्म पढ़ाएंगे तो इसको भी समझा देंगे कि हाँ कैसे होता है, तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप देख लीजिएगा, गो का V2 वेंट तथा गो का V3 गॉन होता है। ठीक है, हाँ अभी क्या थे कि इसके साथ सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होने वाला हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज होता है। तो अभी आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से सेंटेंस बनते हैं, और इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैव हैज है तथा मेन वर्ब V3 है। इस प्रकार रूल क्या बना? इसका स्ट्रक्चर, इसको रूल भी बोलते हैं, स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होने वाला सेंटेंस को किस रूल पे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट, पहले उस सेंटेंस में यूज होने वाला सब्जेक्ट लेंगे, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब हैव हैज है, हैव या हैज। ठीक है, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस क्या? ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। यानी कि इसके अलावा भी यदि सेंटेंस में प्रेजेंट हो तो उसको लिखेंगे। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाने का बेसिक रूल हम अभी सीख गए कि सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए बेसिकली इतना चीज़ से बना होता है। परफेक्ट दिखे V3 का प्रयोग जरूर कीजिएगा, और यदि किसी सेंटेंस में हैव हैज का प्रयोग दिख जाए तो उसके बाद कभी भी वर्ब फॉर्म का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग हुआ। कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होने वाला हेल्पिंग वर्ब हैव हैज, और कभी भी हैव हैज दिख जाए किसी सेंटेंस में तो उसके साथ कतई V1, V2, V4 या V5 का प्रयोग नहीं हो सकता। V3 का ही प्रयोग किया जाएगा। यानी कि हम आज से सीख गए कि कहीं भी सेंटेंस में हैव हैज दिखे V3 का प्रयोग कर दो, एकदम आंख मूंद के कर दो, V3 का ही प्रयोग होगा। मतलब एक एग्जांपल देते हैं। अभी हेल्पिंग इसका साइन क्या बताए थे? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ई है, ये है। मतलब एक सेंटेंस दे रहे हैं, राम आम खा
चुका है। यदि सेंटेंस बोले राम आम खा चुका है, तो यह सबसे पहले बताइए किस टेंस में है। तो इसमें है प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट टेंस क्या है, चुका है प्रेजेंट है, चुका है यहाँ पे लगा हुआ है, तो परफेक्ट चुका है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट की बात किया जा रहा है। और अभी हम जस्ट सीख गए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। यानी कि हम अभी बताए कि हैव का प्रयोग आई प्लस ऑल प्लूरल तथा हैज का प्रयोग थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ, मतलब आई प्लस ऑल प्लूरल के साथ ही हम हैव का प्रयोग करेंगे। यानी कि यहाँ पे राम क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है कि नहीं, पर्सन चार्ट में बताए थे ए सब्जेक्ट या एन ऑब्जेक्ट। यानी कि यदि लिविंग है तो सब्जेक्ट, नॉन लिविंग है तो ऑब्जेक्ट। यानी कि राम सिंगुलर है तो सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, मतलब राम। ठीक है, राम के बाद देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है राम, ठीक है। हैव या हैज हेल्पिंग वर्ब है, तो राम के बाद थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो अभी थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग किए हैं। यानी कि राम के पास, राम के बाद क्या लगेगा, हैज। हैव का प्रयोग होगा, नहीं होगा। यानी कि राम हैज क्या होगा, हैज के बाद बताइए V3 का प्रयोग किया जा रहा है कि नहीं, V3 का प्रयोग। अब बताइए खाना का V3 क्या होगा, यहाँ पे क्रिया ही हो रही है, कार्य यहीं पे किया जा रहा है। यानी कि ईट माने खाना होता है, सॉरी ईट, ईट मीन्स खाना। ईट या V1 है, इसका V2 हो जाएगा, V2 हो जाएगा 8 तथा इसका V3 हो जाएगा ईटेन। ठीक है, यानी कि ईट का V3 ईटेन होता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम हैज ईटेन, और अकेला है सिंगुलर है तो ऑब्जेक्ट है आम, ऑब्जेक्ट है आम, नॉन लिविंग है। यानी कि राम हैज ईटेन ए मैंगो, बना राम हैज ईटेन ए मैंगो। यानी कि इसी प्रकार एक और सेंटेंस यदि दे दें कि मैं खा चुका हूँ, ठीक है, या फिर मैं पढ़ा चुका हूँ। यदि मैं सेंटेंस बोल दिया फिर मैं पढ़ा लिया हूँ, मैं पढ़ा लिया हूँ, तो कैसे बनाएंगे। यदि मैं सेंटेंस बोलूँ मैं पढ़ा लिया हूँ, तो आप कैसे बनाएंगे। आई थर्ड पर्सन का सिंगुलर है क्या, नहीं है। आई सेकेंड पर्सन है क्या, नहीं है। आई यानी कि फर्स्ट पर्सन है, स्पीकर है, तो उसके साथ अभी लिखवाए थे कि हैव के साथ, यानी कि आई के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। यानी कि यदि आई है यानी कि मैं पढ़ा चुका हूँ, लिख देते हैं मैं पढ़ा चुका, मैं पढ़ा चुका हूँ कैसे बनेगा। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, आई के साथ हैव का प्रयोग होगा। देखिए आई के साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा तो क्या बनेगा, आई हैव, पढ़ाना को टीच का, टीच मीन्स पढ़ाना होता है, टीच का भीतर क्या होगा, टॉट। आई हैव टॉट, मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब बताइए अभी जस्ट हम लोग दो जब टॉपिक पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो उसमें एक सेंटेंस को 5 तरीकों से बनाते थे। यानी कि एक सेंटेंस है राम आम खा चुका है, राम आम नहीं खा चुका है, क्या राम आम खा चुका है, या फिर क्या राम आम खाया है, या फिर क्या राम आम नहीं खाया है, राम आम क्यों खाया है। एक सेंटेंस को 5 तरीकों से बनाए, तो उसी प्रकार इसको भी 5 तरीकों से बनाने का अलग अलग रूल एंड स्ट्रक्चर होगा। तो इसको डाउट है तो नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाते हैं और इसके आगे पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए जब हम इसके पहले वाले वीडियो में जो भी पढ़े हैं सेम उसी तरह है, बशर्ते कि इसका रूल एंड स्ट्रक्चर अलग है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर क्या लिखा थे, असर्टिव सेंटेंस का सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या था, असर्टिव सेंटेंस में था। ठीक है, आप समझिएगा ये असर्टिव सेंटेंस लिखा हुआ है। असर्टिव सेंटेंस को 2 पार्ट में तोड़े थे। ठीक है, क्या था, अफर्मेटिव एंड दूसरा था निगेटिव। फर्स्ट वन था अफर्मेटिव एंड दूसरा था निगेटिव तथा तीसरा था इंटरोगेटिव। पढ़ लीजिएगा, इंटरोगेटिव लिखा हुआ है एंड 4 नंबर में है इंटरोगेटिव विथ निगेटिव एवं 5वां है
क्वेश्चन वर्ड कम इंट्रोगेटिव। क्वेश्चन कुछ शॉर्टकट लिख रहे हैं, समझिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव तथा क्वेश्चन वर्ड कम इंट्रोगेटिव। इसको बनाने का रूल होता है, स्ट्रक्चर होता है। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव का है तो उसको बनाने का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। निगेटिव का है तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का रूल होता है हेल्पिंग वर्ब बाहर यानी कि हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एवं इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव को बनाने का रूल होता है हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी कि क्वेश्चन वर्ड कम इंट्रोगेटिव को बनाने का रूल क्या होगा, सेम उसी तरह, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में चेंज कर रहे हैं और मेन वर्ब में। तो इसके पहले यानी कि इसके पहले हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड, यानी कि क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव या हैज प्लस क्या होगा सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी कि एक सेंटेंस दूंगा उसका 5 आप बना सकते हैं। मतलब अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव तथा क्वेश्चन वर्ड कम इंट्रोगेटिव। इसको बनाने का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव का, निगेटिव का बनाने का रूल होता है इस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, सेम रहेगा। यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। एवं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का रूल होता है हेल्पिंग वर्ब को बाहर ला देंगे, हेल्पिंग वर्ब बाहर है, इसके बाद सब्जेक्ट है यानी कि हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। तथा इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव में इसके सब सेम रहेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। तो इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव एवं क्वेश्चन वर्ड को के लिए यह सेम रहेगा, इसके पहले सिर्फ क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे तो इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव हो जाएगा। तो इतना बात समझ गया। तो देखिए इसके बाद में हम आपको एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल से बनाएंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर रूप से समझ पाएंगे। यदि आपको स्ट्रक्चर याद नहीं होता तो याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ इसको प्रैक्टिस किया जाता है तो याद होता है। ठीक है, ये सब याद करने वाली चीज़ नहीं होती है। तो लिखना है तो लिखिए, फिर इसको मिटाते हैं, इसके आगे एग्जाम्पल देते हैं, समझिएगा। जैसे पहला नंबर एग्जाम्पल में हम क्या लिखे थे, राम आम खा चुका है। ठीक है, राम आम खा चुका है, या फिर चुका है की जगह पर हम लिख सकते हैं खाया है, खाया है। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो इसको किस प्रकार से बनाए थे, राम हैज क्या ईटेन ए मैंगो, यही लिखे थे। ठीक है, अब इसका निगेटिव क्या होगा, अभी जस्ट यहाँ पे रूल लिखवाए थे, स्ट्रक्चर लिखवाए थे, तो इसका निगेटिव क्या होगा, राम हैज नॉट ईटेन ए मैंगो। ठीक है, इंट्रोगेटिव क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाएंगे यानी कि हैज राम ईटेन ए मैंगो। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तथा इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव क्या होगा, हैज राम नॉट ईटेन ए मैंगो। क्वेश्चन वर्ड कम इंट्रोगेटिव क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड कोई भी हो सकता है, यानी कि वाई हैज राम ईटेन ए मैंगो। इसका हिंदी सुनिएगा। अफर्मेटिव का हुआ राम आम
खाया है। निगेटिव का हुआ राम आम नहीं खाया है। इंट्रोगेटिव का हुआ क्या राम आम खाया है। इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव का हुआ क्या राम आम नहीं खाया है। एवं क्वेश्चन वर्ड कम इंट्रोगेटिव का हुआ राम आम क्यों खाया है। ठीक है, देखिए ये 5 एक सेंटेंस दिए और हम कितना बनाए 5। यदि आपको एक और सेंटेंस दूं, ठीक है, सीता बाजार गई है, तो बना सकते हैं आप, ऑफ कोर्स बना सकते हैं। सेम बनेगा जैसा ऊपर वाला वैसा ही नीचे वाला, यानी कि कैसे बनेगा, सीता क्या होगा, हैव या हैज, हैव या हैज, बताइए। सीता हैव या हैज, और जाना कार्य किया जा रहा है यानी कि गॉन। ठीक है, सीता हैव या हैज गॉन टू मार्केट। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे सीता थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे हैव नहीं होगा, हैज होगा। यानी कि अभी जस्ट लिखवा दे कि हैव का प्रयोग आई प्लस ऑल प्लूरल तथा हैज का प्रयोग थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब हैज का प्रयोग सीता यानी कि थर्ड पर्सन है, सिंगुलर भी है, तो यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा। ठीक है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इतना ही होता है, बस आप प्रैक्टिस करिए और इससे आगे आप बेहतरीन रूप से समझ पाइएगा स्ट्रक्चर भी। अब आपको एक और एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे इसी को हम बनाते हैं कि सीता, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, सीता 5 घंटों से बाजार गई हुई है। या फिर मैं एक और सेंटेंस देखूं कि राम पिछले 5 घंटों से सोया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का या है ई है, तो इसमें बस थोड़ा सा बातें होती है फोर या सिंस की। ठीक है, तो फोर या सिंस की अगर बात बताएंगे तो अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो बेसिकली बात इतना ही होता है। इसके नेक्स्ट क्लास में हम आपको फोर या सिंस की बात बताएंगे और इसमें जो भी बातें छूटी हुई है उसमें पूरा करेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर कहीं से डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दिया जाएगा। और आप प्रैक्टिस करिए ताकि ये सब स्ट्रक्चर आपके माइंड में सेट हो। केवल सुन लेने से नहीं होगा, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि हाँ यह जो भी सेंटेंस हम दे रहे हैं आप बुक बनाइए। बुक में यदि कहीं से डाउट हो रहा है कि हाँ बुक में हमको नहीं बन रहा है, तो आप एक बार कमेंट में लिखिए कि हमको ये चीज़ नहीं बन रहा है, हम उसका फिर से सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और इसके आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।